आप सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर के.पी. दुबे मेरे YouTube चैनल कमल पी दुबे में आपका स्वागत है। पिछले बार जब हम इस चैनल में देख रहे थे प्रार्थना से जुड़ी बातों के बारे में, जिसके अंदर लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय के पहले वचन नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें से हम कुछ बातों को देख रहे थे जो आपके बीच में मैंने रखा था। प्रार्थना की शक्ति या प्रार्थना की शक्ति का रहस्य, जिसमें हमने पहली बात वहाँ पर देखी थी वो यह था कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। यानी जो व्यक्ति सही रीति से प्रार्थना करता है, वचन के अनुसार प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति के दैनिक जीवन के अंदर बदलाव को देखा जा सकता है। और ये बात को भी हमने वहाँ पर देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना करते थे और उनके चेले उनके साथ में थे, और प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना जीवन के बारे में भी हमको वचन के द्वारा पता चलता है। बाइबल के अंदर में हम इस प्रकार से पाते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के पहले और दूसरे वचन के अंदर में कि प्रभु यीशु मसीह एक किसी जगह पर प्रार्थना कर रहे थे, और जब वो प्रार्थना कर चुके तब उसके शिष्य उसके पास में आए और उनको पूछा कि आप भी हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्यों को सिखाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर बताया कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए। अब हमें यहाँ देखने वाली बात यह है, क्या शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए नहीं आती थी? निश्चय उनको आती थी, क्योंकि वो यहूदी थे। लेकिन एक बात थी कि जब यीशु मसीह की प्रार्थना को उन्होंने देखा और प्रार्थना के द्वारा होने वाले बदलाव को उन्होंने देखा, तब एक बात को उन्होंने जाना कि निश्चय हमारी प्रार्थना में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमी जरूर है। इसीलिए उन्होंने जाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कैसे करना है इसके बारे में वहाँ पर पूछा। तो निश्चय इससे एक बात पता चलता है कि प्रार्थना के अंदर वो शक्ति है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को बदल देती है। आज उसी सिलसिले में हम दूसरी बात इसके अंदर में देखेंगे, प्रार्थना की शक्ति या प्रार्थना के शक्ति के रहस्य के बारे में, कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि हमारी बिगड़ी अवस्था को पुनः ठीक कर देती है। जी हाँ, यदि हम परमेश्वर के वचनों को ध्यान दें तो हम पाएंगे कि प्रार्थना के अंदर में वो शक्ति है कि हमारे बिगड़ी हालात को पुनः स्थापन कर सकती है। बाइबल के अंदर में एक राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास की पुस्तक उसके 33 अध्याय 33 चैप्टर उसके 10 वचन से लेकर उसके 13 वचन तक मनश्शे के विषय में हम यहाँ पर देखकर आते हैं। मनश्शे यहूदा के एक राजा था और सबसे दुष्ट राजा में वो गिना जाता था। दूसरे राजा के पुस्तक में जब हम मनश्शे के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि मनश्शे और जो है उसकी प्रजा ने परमेश्वर के विरुद्ध में इतना अधिक गलत और अधर्म किया कि लिखा है, इज़राइल के एक सिरे यरूशलेम के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक निर्दोषों के लहू से उन्होंने भर दिया।
परमेश्वर ने मनुष्य से और उसकी प्रजा से बातें की, उनको अपने सेवकों के द्वारा संदेश दिया कि वो मन फिराएं और अपनी गलत बातों से फिरकर परमेश्वर के पास में आ जाएं। लेकिन मनुष्य से और उसकी प्रजा ने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना और अधिक अधर्म और गड़बड़ करते चले गए। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य से के ऊपर और उनके राज्य के ऊपर असुर के राजा को उनके ऊपर में चढ़ाई करवा दी। असरियन किंग उनके ऊपर में आक्रमण किया और मनुष्य से को बंदी बनाकर वे बाबिलोन में लेकर चले गए। और जब मनुष्य से जो है बंदी गृह में जाकर पड़ा, तो वहां पर जो है उसने परमेश्वर को पुकारा। यही बात सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 33 10-13 के अंदर में लिखी है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मनुष्य से और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर असुर के सेनापति से चढ़ाई कराई और वे मनुष्य से को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और प्रार्थना की। उसके बाद में तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य उसको लौटा दिया। तब मनुष्य से को निश्चय हो गया यहोवा ही परमेश्वर है। मतलब यहाँ पर हम देख कर आते हैं कि मनुष्य से जब राजा बना, उसने परमेश्वर की बात को नहीं सुनी और परमेश्वर ने उसको जब दंडित किया और वहां से वो बंदी गृह में जा पड़ा, बाबिलोन में उसको लेकर बंदी गृह में डाल दिए, तो वहां संकट में पड़कर वो परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर की ओर फिरा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। तो हम एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक असंभव बात था मनुष्य से के लिए कि जो है उसके राज्य से जब उसको बेदखल कर दिया और दूसरे जगह ले जाकर उसको बंदीगृह में डाल दिया, और वो कभी सोच नहीं सका था कि वो दोबारा जो है यरूशलेम के अंदर आकर राजपाट फिर से वो संभालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं द पावर ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की शक्ति। जब मनसे को यह आभास हुआ और उसको यह बात जो है पता चली, संकट में पड़कर, वहां पर लिखा है वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उसके बाद वो प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। और हम बाइबल के अंदर में पढ़कर आते हैं, परमेश्वर ने जो है उसका जो है 13 वचन के अंदर में लिखा है, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य उसको लौटा दिया। यह बात जो है हम देख सकते हैं कि वास्तव में प्रार्थना के अंदर में वो शक्ति है कि जो प्रार्थना जो है हमारी बिगड़ी हुई बातों को भी हम प्रार्थना के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमारी अवस्था के कैसी भी हो, उस अवस्था के समय में हम परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहिए, परंतु अपनी
जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या है, जो भी गड़बड़ी है, उन बातों को लेकर हमें परमेश्वर के करीब आना चाहिए। तो पहले बात में हमने देखा था कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। तो निश्चय जो व्यक्ति नित्य प्रार्थना करता है वो अपने जीवन के अंदर में परिवर्तन को पाता है। और दूसरी बात हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो यह है कि प्रार्थना में वो शक्ति है कि हमारी बिगड़ी हुई अवस्था को वो ठीक कर देती है। और मनुष्य से हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे उसके जीवन के अंदर में वो गड़बड़ किया और परमेश्वर ने उसे दंडित किया, और बाद में परमेश्वर से उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने पुनः उसके राज्य उसको लौटा दिया। सो एक बात हमें इससे पता चलता है कि वास्तव में प्रार्थना में वो शक्ति है कि हमारी सारी जो है गड़बड़ी वाली अवस्था या गड़बड़ अवस्था या हमारी जो है अस्त व्यस्त जो है अवस्था को वो ठीक कर देती है। इसलिए हम नित्य प्रार्थना करें और हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु इस वचन में हमको आशीष दे।